जय श्री माता। सभी सहयोगी भाई बहनों को जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं या फ्यूचर में कभी भी किसी स्वरूप में देखें, उन सबको सादर जय श्री माता जी। और आप सबका धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर छोटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए आ जाते हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा, क्योंकि अब हमने माँ से प्रार्थना करी है, इसी प्रेरणा भी आई है कि हम ये अब गुरुओं के बारे में बात करें। तो गुरुओं के भवसागर में तो गुरु हैं, तो हमने सोचा थोड़ा थोड़ा उनके जीवन के बारे में भी कुछ बताया जाए। किताब में तो लिख दिया हमने, पर अब हम सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा हर गुरु का, उनके जीवन का, उनके शिक्षाओं का, उनका भवसागर में क्या स्थान है, उसके बारे में बात किया जाए। ये आज का सब्जेक्ट है। जय श्री माता जी। 3 बार जय श्री माता जी, 3 बार आदि शक्ति का मंत्र, फिर गणेश मंत्र, और फिर शुरू हो जाओ। भी चित्त को सहस्त्रार पे स्थिर करके उसको बोलेंगे यहीं बैठ जा भाई, क्योंकि ये चित्त ही हमारा साधन है इधर उधर ले जाने का। जय श्री माता। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। बीच में थोड़ा सा बता दें, हम ये 3 बार करते हैं, तो पहले सुषुम्ना नाड़ी पे, फिर पिंगला पे, और फिर ईड़ा पे, और यहाँ क्रॉस करते हैं लास्ट 2 को। तो ये अभी आदि शक्ति के मंत्र के साथ भी ऐसे बोलेंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवई नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवई नमो नमः। बाएं हाथ से, दाएं से फिर ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवई नमो नमः। श्री माता जी कृपा करके आप हमारे चित्त को सहस्त्रार पे स्थिर करा दीजिए। हम बच्चे तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, करने धरने वाली तो आप ही हैं। श्री माता जी, आपकी प्रेरणा से आज हम गुरुओं की एक तरह से तीसरी कड़ी, यानी पहला आदिगुरु दत्तात्रेय, उसके 2 वीडियो बने हैं, एक उनका और उनके स्वरूपों का जो उसके श्रृंगार हैं। फिर अब राजा जनक का बन गया, आज अब्राहम का बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब्राहम जी ये आदि राजा जनक के बाद पहले हैं, और इनका जो जन्म तिथि के अंदाजे में बताया गया है, क्योंकि इनके लिखने के बारे में कुछ नहीं है, तो ये 2000 BC, यानी ईसा से 2000 साल पहले, यानी लगभग 4000 साल पहले की ये बात है, जब इनका जन्म मेसोपोटामिया, जो ईरान में है शायद, वहां पर है, हुआ था। और इनको गॉड द फादर भी बोलते हैं। इनको लगभग धर्मों का पिता कहा गया, जैसे जोडाइज्म यानी जीविस के अंदर, क्रिश्चियन के अंदर, मुस्लिम के अंदर, ये तीनों जगह इनका बहुत बड़ा प्रभाव है। और हमारी भारतीय संस्कृति के आधार पर ही एक बड़ी बात मुझे को समझ में आई यहाँ पर,
ट्रिनिटी हम जो बोलते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव हैं, इनके यहाँ भी ये बताया गया है, क्रिश्चियनिटी में है ये। ट्रिनिटी क्रिश्चियनिटी का एक पार्ट है, उसमें बोला गया है कि भाई ये जो है ना, इनको पहला माना गया है। जैसे हमारे ब्रह्मा जी को पहला माना गया है, ये कहते हैं ये पहला है अब्राहम। और इनका जो दूसरा रूप है गॉड द सन जेसस, जीसस ईसाइयों का। और जो तीसरा है गॉड द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट जो है ना, रूह को बोलते हैं ये, तो वही है। ये तीन रूपों में इनको माना गया है। अब इनके बारे में या किसी भी गुरु के बारे में, उनके बारे में कुछ कहना हमारे जैसे साधारण मनुष्यों के लिए सूर्य को दीपक दिखाना है। जहां नगाड़े बज रहे हो, तुत्ती की कौन सुने वो कहानी होती है। वह छोटी सी घंटी का कोई नहीं सुनता, जहां नगाड़े ढोल ढोल से बज रहे हो। तो इनकी हम तो यही एक तुलना कर सकते हैं। फिर भी हम माँ के लाडले बच्चे हैं, तो उनके बारे में कुछ तो बात करें। यहाँ एक बात अभी तुरंत एक बात और समझ में आ रही है। हम माँ के लाडले हैं, पक्की बात है। और माँ का एक एक शब्द, एक एक जो उन्होंने हमें आज्ञा दी है या एक एक वरदान दिया है, वो सही है। अब माँ ने 2008 में एक बात और बोल दी, सभी जानते हैं, मैं तो रिपीट कर रहा हूं कि आज अपने गुरु बन जाइए। इनका मतलब उन्होंने वरदान दे दिया, आप गुरु बन। अब हम ये सोच रहे हैं, अगर गुरु बनना है तो उनकी जो कंडीशंस हैं वो पूरी तो होनी चाहिए, अपनी तरफ से तो करना चाहिए। ऐसे सिंपली गुरु कह के नहीं बात बनती। अब ये शब्द क्यों आ गया, ये रेफरेंस क्यों आ गया? अब एक बात और समझ में आ रही है। एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, 5वीं में, चौथी में या शुरू में ही जाता है, और वो टीचर है, उसका भी एक टीचर रहा है, और एक स्टेज आते ही ये बच्चा भी जाके टीचर बनता है, शिक्षक बनता है। तो माँ ने हमें गुरु बनने का आशीर्वाद दे दिया। हम अपने बड़े से, अपना जो सीनियर है, गुरु है, प्रिंसिपल है, या हमारे से सीनियर गुरु है, उनसे बात करें। अब्राहम जी वही तो है। तो हमें वो झिझक नहीं होनी चाहिए कि हम भी ये बड़े बड़े हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, परंतु लेवल तो माँ ने वही दे दिया ना। तो आप जब भी किसी भी गुरु के सामने जाए, उसका आह्वान करें, तो अपने अंदर ये सोच के चले, मैं माँ का लाडला हूँ, ये भी माँ का बड़ा बेटा है, मैं बच्चा छोटा हूँ माँ का, परंतु हूँ तो माँ का ही। तो ये बात अब जब सोच के चलेंगे ना, और आप आह्वान करेंगे, उसमें एक फोर्स होगी, उसमें एक ताकत होगी, उसमें एक जीवन शक्ति होगी, उसमें वाइब्रेशंस होंगी, और वो मैसेज, वो संदेश आपको वहां तक जाएगा। ऐसा हमने देखा है, समटाइम्स पाया भी है। हम बड़े माँ के आभारी हैं कि हमें ऐसा आशीर्वाद मिला है। अब इनके बारे में थोड़ा सा बता दें। ये मेसोपोटामिया में पैदा हुए थे, और कुछ दिनों के बाद में ऊर्स, वहां इनका लालन पोषण, वो सिटी था वो। फिर इनके बारे में ये है, इनके पिताजी थे, उनका काम क्या था, हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे, माफ करना, पहले ही बोले। उनका काम था मूर्तियां बेचना, और उसी से जीविका कमाते थे। और बचपन में ये भी उनके साथ रहते थे, और ये भी वही जो वो समाज में होता है, मूर्ति पूजा कर रहे थे, वो भी ये भी करते थे। परंतु एक स्टेज ऐसी आई
इनको लगा ना ये गलत हो रहा है, क्योंकि मूर्ति पूजा और इसका प्रादुर्भाव जो हुआ वो भारत से हुआ, ये हम तो मान सकते हैं, आज भी हमारे यहाँ तो है। और ये पूरा गया, मिस्र तक गया, इवन यूनान तक गया। तो इनको लगा नहीं, इसको बोलते हैं एक एकेश्वरवाद। भाई ईश्वर तो एक ही है। अब क्योंकि मिस्र और यूनान की बात आ गई, तो मुझे एक रेफरेंस और याद आ गया इसमें। एथेंस में मैं गया था, यानी यूनान में गया था, ग्रीस में मैं गया था, और वहां पर मुझे पता लगा हर शहर का एक देवता होता था, एक भगवान अलग होता था। मान लो मेरा करनाल सिटी है तो यहाँ का एक भगवान है, पानीपत का एक भगवान है, आप बॉम्बे में यहाँ तो बॉम्बे का एक भगवान है, एग्जाम्पल आप समझ गए। तो वहां इस तरह चलता था। तो वहां एक रिवोल्यूशन हो गया, एक क्रांति हो गई। वहां हमारे गुरु सुकरात जी आएंगे तब भी हम बात करेंगे। उनको लगा नहीं नहीं ये गलत है, भगवान तो एक ही है। और जब उन्होंने ये अपना सिद्धांत रखा, तो वहां के जो पुजारी लोग थे वो इसके विरुद्ध हो गए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी पे लात लग रही थी। और इनको सुकरात जी को एक केस में फंसवा के कोर्ट में ले गए। और कोर्ट में, और ये बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ही, इनके सारे जो अनुयायी थे, चेले थे, शिष्य थे, वो कह रहे नहीं आप अपना बचाव तो करो। कहते नहीं, बचाव नहीं करना। मैं 70 साल का हो गया, अगर इस उम्र में मैं क्या बचाव करूंगा? मैं तो इस काम को करके रहूंगा। और उनको जहर का प्याला पिलवाया गया था। कमाल हो गया। ये उनकी बात थी, वो भी इसी सिद्धांत पे चले थे। और हमारे यहाँ भी एक और एग्जाम्पल आता है। भारतीय संस्कृति जो है ना, यहाँ से संदेश गए हैं, लोगों को प्रेरणा मिली है, और वहां अपने अपने ढंग से उन्होंने बात करी है। और हमें लगता है, इसका एक एग्जाम्पल मैं दे दूं आपको। प्रहलाद का नाम आपने सुना होगा। उनके पिताजी राक्षस थे, और वो अपने आप को भगवान मानते थे, मेरे को भगवान ही मानना है। और वो मनवाते थे अपने राज्य में, वही सिटी का हो लो या शहर का हो लिए या जैसे भी। तो वो नहीं माने, तो आपको प्रहलाद की बात तो पता ही है थी। और वो उसको बाकी आप कथा जानते हैं। तो वो जो हुआ उनके साथ, इनके साथ हुआ, सुकरात जी के साथ, और ये श्री अब्राहम जी के साथ। इन्होंने कहा नहीं। तो ये उस लेवल पे तो नहीं गए कि इनको वो जो अंत उनका हुआ उस तरह नहीं हुआ। परंतु एक बात हुई, इन्होंने अपने आप को कहा भाई हमारा जो सिद्धांत है वो सही है। और इनके धीरे धीरे ये वहां से निकले। इनका एक रेफरेंस और बीच में बोल दें, ये मिस्र में रहते थे, साउथ मिस्र में। और इनकी मिसेज या इनकी पत्नी जो थी, उसका नाम था सारा। बहुत ही सुंदर थी, ऐसा बोलते हैं, इतिहास में लिखा हुआ है, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे। और फैरो एक, और ये उसको गुप्त रख रहे थे बात को। तो फैरो उस समय का मिस्र का राजा होता था, जिन्होंने ये बड़े बड़े मीनार बनाए हैं इस मिस्र में, उनमें से एक था। तो उन्होंने इनको ऑर्डर दे निकलो यहाँ से, ये वहां से भागे। और वहां से आके एक जगह डेजर्ट में ही था वो भी, यानी मरुस्थल में था, उसका नाम है इज़राइल। वहां आ गए, और वहां पर इन्होंने अपना अपना प्रचार प्रसार और अपने लोग वहां बसाए। और आज वो जगह इज़राइल के रूप में है। तो और इनके धर्म को जो बोलते हैं, इन्होंने जो प्रचार प्रसार किया, ये एक ईश्वर को तो मानते ही मानते थे,
इन्होंने, इनके फॉलोवर जो हुए ने, इनके सिद्धांत हैं ओल्ड टेस्टामेंट में आते हैं, जिसके अंदर ये क्रिश्चियंस की और मुस्लिम्स की और यहूदियों की एक बहुत बड़ी किताब है, उसके सिद्धांत को मानते हैं। ये तीनों ही धर्म मानते हैं। तो इसमें एक बात और चली है कि इनके बारे में ज्यादा पता नहीं है। यहां फिर एक रेफरेंस आता है हमारे हिंदू भारतीय संस्कृति में। हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, चाहे उन्होंने छोटा सा ग्रंथ लिखा, पातंजलि ने लिखा, या वेद लिख दिया, या किसी और ने लिख दिया, जिन ऋषि मुनियों ने लिखा है उन्होंने अपने बारे में ज्यादा नहीं बताया। तो इसी प्रकार इनके बारे में भी है, हो सकता वो ट्रेडिशन वहां भी फॉलो हुई हो। अब इनके धर्म को जो इन्होंने अपनी एक जैसे स्थापना की थी, उसको जुडाइज्म बोलते हैं, ज्यूज बोलते हैं, यहूदी बोलते हैं। और इन्होंने यहूदी रिलीजन का, धर्म का प्रचार प्रसार किया। एक मजेदार बात और आपको बता दूं, मैं आप लोगों को बहुत को तो पता ही होगा, पर मैं क्योंकि अब बैठ गया हूं तो माँ की प्रेरणा से वो भी बता दूं। जो काबा में इनका जो मंदिर है, श्राइन है, जो काबा बोलते हैं जिसको, वो क्यूब के शेप में है। और मजेदार बात यह है कि वो अब्राहम जी ने ही बनाया था उनके बेटे के साथ मिलके। परंतु आज वो उस जगह पर, काबा पर, मुसलमानों का अधिकार है, मुस्लिम अधिकार है। वो अब वो कहते हैं ये हमारा ही है। खैर छोड़िए वो बात भी। यहां एक चीज और हम आपको बता दें, शॉर्ट शॉर्ट बोल रहे हैं हम, थोड़ा थोड़ा ही बोल रहे हैं। इनके बारे में हमने पढ़ के बड़े हैरान हुए, और भव सागर में वो सिद्धांत मिल रहा है। ऐसा बोलते हैं ये अपने मरुस्थल के जो इनका झोपड़ा था या महल था, जो भी कह लीजिए, वैसे तो तंबू दिखाया है, इनका जो बना है तंबू ही था। पर जैसे हमारी माँ, चाहे उनको राजमहल में बैठा दो या कबीला के महल में बैठा दो, या एक मेरे जैसे भाई की झोपड़ी में, यार जिन्होंने झोपड़ी बना रखी उसमें भी बैठा दो, शी इज हैप्पी देयर आल्सो, वो वहां भी खुश है। तो इन देवी देवताओं को या इन परमात्मा की शक्तियों का या परमात्मा के रूप में वो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, वो कहाँ पर है। बस उनको तो श्रद्धा, समर्पण, भक्ति चाहिए। वो मिली तो दे आर हैप्पी, दे डोंट बोदर अबाउट देम। तो वो बोलते हैं वो अपनी झोपड़ी के सामने बैठ जाते थे, और मरुस्थल में यात्री लोग आते थे, थके हुए आते थे, जो भी इनके रास्ते में आ गया या उधर से निकल के आ गया, ये उसको बुलाते, आ जाओ भाई, उनको जल देते, क्योंकि उनके पांव गर्म हो रहे थे, उनको धोने के लिए, वाश करने के लिए जल देते थे, पांव धोने के लिए। हमारे सहज में वो क्या है, जल क्रिया, वो कराते थे। और बाद में इनकी पत्नी का नाम सारा था, वो खाना बना के लाती, और ये बोलते थे जस्ट ए बिट ऑफ ब्रेड, थोड़ा सा एक टुकड़ा है, आप खा लीजिए। यानी जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं रूखा सूखा जैसा, आप ग्रहण कीजिए। तो ये इनकी एक बड़ी बात थी। और इनकी जो ये इन्होंने ट्रेडिशन चलाई थी, जो मिडल ईस्ट है, यानी जो अरब कंट्रीज में है, आज भी वो प्रचलित है। वो उस विधि को, यानी उस स्वागत को करते हैं। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, जो अतिथि है भगवान के रूप में मानते हैं, वो भी उसका उसी रूप में लेते हैं। क्या ये आपस में संस्कार नहीं मिल रहे?
क्या ये संस्कृतियों का उस हिसाब से मेल नहीं है? मेरे हिसाब से तो है। अब ऐसे चलते गए तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम अब आप इसको थोड़ा सा एक भव सागर के आधार पर लेते हैं, क्योंकि इनका स्थान दूसरा है। आदिगुरु दत्तात्रेय के बाद में राजा जनक और इनका दूसरा स्थान है। बहुत बड़े सीनियर हैं और इनका काम भी वैसे ही है। हमारे भवसागर में इनका स्थान लेफ्ट लंग के बाद में ये जो स्टोमक आता है यहां पर है। आप सबको वीडियो में दिखाया बताया हम आपको, ये जगह है। तो अमाशय पे अब जब हम इसको अब्राहम जी के आचरण के साथ जोड़ते हैं तो मेरा अचंभा होता है। और ये विचार भी आज ही आया है, कमाल का है। कैसे? वो यात्री आते थे थके मांदे और वो उनको जैसा भी रूखा सूखा भोजन रोसते थे। अब हम लगभग 3 बार, 2 बार तो है ही है, भोजन खाते हैं और कहाँ जाता है? अब्राहम जी के पास। क्या बात है! अब अब्राहम जी के पास आ गया, यानी दूसरे शब्दों में सारा ने भोजन बना के दे दिया हमारे घर में, किसी भी रूप में हमारे पास आया, हमने खा लिया और अब्राहम बाज के चला गया। अब अब्राहम जी तो अपना आप तो जो खाते थे, पर वो उनको तो बांटने का बड़ा शौक था। अब इनके पास वो यात्री यहां तो नहीं है, परंतु भव सागर एक मरुस्थली तो है। और यहां पर कितने यात्री हैं, कण कण में यात्री हैं। वो भोजन उस सबको परोसता है और उसकी हेल्प करती है स्प्लीन सारा उसको प्रोसेस करने में। और ये फर्दर प्रोसेस किया हुआ खाना, खुराक, डाइट हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को जाती है और इस प्रकार हम स्वास्थ्य लाभ करते हैं। ये क्या कम आशीर्वाद है? उनको दे रहे हैं हम, पहले उन्हीं के पास जाता है, वो ही बांटते हैं। मेरे ख्याल से आप मेरे इस भाव को समझ गए होंगे। और हमारे विचार से भव सागर में इनको सही स्थान मिला, बिल्कुल सही स्थान मिला। भोजन भी वहीं आता है, सारा लेके आती है हमारे घर में, जो भी है किसी भी रूप में है वो सहारा ही तो है। घर में खाना बनता है वो सहारा ही तो, सहारा सारा वो वही तो बनाती है और वो खाते हैं। अब इनके साथ एक थोड़ा सा और जोड़ दो, हमारी स्प्लीन अब्राहम जी के साथ जुड़ी है, अमाशी के साथ। वो सहारा का ही काम करेंगे। जब हम कल मोजेस के बारे में बात करेंगे तब उस बारे में बात कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है आपका बहुत समय ले लिया। एंड एक शब्द और कह दें, अब्राहम को फादर ऑफ ऑल प्रोफेट्स, यानी सभी जितने भी अवतार हुए उनके यहाँ उनका फादर माना गया है। तो इस प्रकार ये छोटा सा विवरण जो भी हम समझ पाए श्री अब्राहम जी के बारे में, मास्टर अब्राहिम के बारे में। अब्राहिम नहीं है, बहुत लोग अब्राहिम बोलते हैं, अब्राहम है, ये याद रखिएगा। क्योंकि कई भाई बहन मेरे को बोलते हैं अब्राहिम ही बात करते हैं, तो अब्राहिम बोलते हैं। तो यही समाप्त करते हैं। जय श्री राम।